तो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात किया था कि नहीं किया था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तुम बोलोगे हाँ बात तो किया था। भाई हाँ सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तुम बोलोगे एक ही चीज के ऊपर, है ना? बोलो। जी सर। यस। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात किया। ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइट के ऊपर। और कैसा हाइट? वर्टिकल हाइट। कैसा हाइट? वर्टिकल हाइट के। ठीक है, और किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो लास्ट क्लास में हम कुछ सवाल ले रहे थे जिसमें मास था, और कुछ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी हमने डिफाइन किया था। तो मैं फिर से एक सवाल वही लेता हूं जहां पे हमने छोड़ा था। ले लूं क्या सवाल? ले लूं ममता? ले लो सर। चलो तुम इतना गिरगिरा रही हो तो मैं सवाल ले लेता हूँ, हाँ सर प्लीज। क्योंकि मुझे ऐसे भोले वाले जीव का गिरगिराना इज नॉट। हम्म, इधर देखो। अब मैं इस बोल रहा हूं कि ये एक पॉइंट नहीं है, ये एक मास वाला है ऑब्जेक्ट, जिसका मास क्या है? एम। ध्यान से सुनिए, इस पूरे रॉड का मास क्या है? एम। और इसका लेंथ क्या है? एल। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो तुम बोलोगे सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम निकाल देंगे, है ना? कैसे निकालोगे दोस्त? सेंटर कैसे ऑफ मास निकालोगे? के। कोई आइडिया? तुम बोलोगे सर हम रेफरेंस को ये मान लेते हैं, और रेफरेंस पे मैंने जीरो मान लिया। किसी एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा, मैं पहले ही बता दूं। और रेफरेंस हमेशा उस पॉइंट को मानना जहां से कैलकुलेशन क्या हो जाए? इजी। अब साइंटिस्ट बनने का जरूरत नहीं है कि हम वहां मानेंगे सर, वहां पे करके चेक करेंगे। भाई कहीं चेक कर लो, डेल्टा यू बराबर आएगा। अब मुझे एक बात होता, सेंटर ऑफ मास नाम का कोई चीज जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो अभी के लिए मान लो कि इस पूरे रॉड का मास इसके सेंटर पे केंद्रित होगा। मुझे पता है कि अभी ये बताना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा, ठीक है? सेंटर ऑफ मास हम पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे? एक चैप्टर है, ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे। तो मैं बोल रहा हूं कुछ देर के लिए मानो कि इसका सेंटर पे इसका मास केंद्रित है, पूरा का पूरा मास। बोलोगे ठीक है सर। तो अब जो ग्रेविटी काम कर रहा है, क्या ग्रेविटी ऐसे काम करता है? कभी सुने हो कि ग्रेविटी तिरछा काम कर रहा? नहीं, ग्रेविटी तो हमेशा सीधा काम करता है ना? बोलो ममता। तो ग्रेविटी हाँ तो सर। ऐसे काम कर रहा है, ग्रेविटी तो ऐसे कर रहा है काम। तो यही होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल। इस पॉइंट पे दोस्तों पोटेंशियल क्या होगा? तुम बोलोगे सर हाइट आप पता कर लो। हाइट कैसे पता करेंगे? अगर ये पूरा लेंथ कितना है, मैं बोल रहा हूँ ये पूरा ही लेंथ अगर इसका एल है, पूरा लेंथ अगर इसका एल है, तो इतना लेंथ कितना होगा? इतना दूर का लेंथ कितना होगा? L/2। बाय 2। ये अगर थीटा है मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कल ही बताए थे साइन थीटा करके निकालने के लिए, बताए थे कि नहीं बताए थे? साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा, इसको मान लो एक्स, तो क्या हो जाएगा? x/L/2, है ना? ये x बराबर क्या हो जाएगा? L साइन थीटा बाई 2। क्या योगेश दादा यही होगा? अब हमें इसका ऊंचाई पता चल गया, ऊंचाई ये है। मास तो पता है ही, m, कैपिटल M। तो बस इस पॉइंट पे निकल जाएगा, क्या निकलेगा? m L साइन थीटा बाई 2। और ग्रेविटी है जी। बताओ कोई दिक्कत? बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत? बताओ नहीं दोस्तों, सर। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। समझ आया योगेश? समझ में आया हमने किया क्या है? कुछ नहीं किया, उसके सेंटर ऑफ मास को हमने ले लिया है। पॉइंट ऑब्जेक्ट में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, पॉइंट में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना, पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट इसमें तो प्रॉब्लम है, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा भाई मास? तो सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आओ एक और सवाल लेते हैं, ले ले। ऐसा सवाल बहुत आता है नीट में, जो भी मैं देने वाला हूँ। दे दूं क्या? हम्म। ये एक टेबल है, ये क्या है मृणाली? टेबल। इस टेबल पे मैं
चेन डाल देता हूं, चैन डाल देता हूं। ध्यान से देखो, ये सोने का चेन तो नहीं है, बट एक मिनट, ऐसा कुछ लटका हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ चेन मान लो लटका हुआ है। ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूं कि इस चेन का मास है m, लेंथ है l। तो मुझे बताना, ध्यान से बताओ कि इनके बीच में मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना काम कर रहा होगा, ये चेंज इन पोटेंशियल। अगर इसको हम ऊपर उठा के लाते हैं, मान लो खींचते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ लगेगा। बोलोगे हाँ, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी काम कर रहा है, उसी के अगेंस्ट तो हमें वर्क करना होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा, या सवाल के फॉर्म में लिख दें, सवाल के फॉर्म में लिख दे दोस्तों। लिख दो सर। तो तुम लोग भी लिख लो इसको जल्दी से, है ना। यस। A chain of mass m and length l, then find potential energy। कर लो फाइंड, करो भाई, फाइंड आउट करो। ये है सवाल, हो जाएगा सॉल्व, या मैं ही करूँ सॉल्व। मुझे ये बताओ, अगर हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो यानी डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। तुम बोलोगे हाँ, डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है कि दो पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डिफरेंस। लेकिन टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दोनों पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दो। मान लो टोटल पूछा है ना, तो U बराबर हम लिख सकते हैं U1 प्लस U2। अगर दो पोटेंशियल एनर्जी मान रहे हो तो दोनों के बीच को जोड़ दो, टोटल पूछा है तो। बोलो बच्चों, होगा कि नहीं होगा। यस। हाँ, भाई डिफरेंस होता था U1 माइनस U2, तो क्या टोटल नहीं होगा U1 प्लस U2। होगा सर। बिल्कुल होगा। मुझे यह बताओ, U1 हम इसको मान ले कुछ देर के लिए, तुम बोलोगे हाँ, और U2 कहाँ माने, U2 तो पता ही नहीं चल रहा, अभी पता चलेगा, एक मिनट रुको। मुझे एक बात बताओ, U1 अगर हम इसको मान लिए, तो इसी को रेफरेंस मान लेते हैं ना, क्या कहते हो रेफरेंस। तो क्या U1 हमारा यहां से 0 आ गया। यस। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे किस चीज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ही तरीका है, बस ग्रेविटेशन। क्या इसके अलावा और कोई पोटेंशियल है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर स्प्रिंग पोटेंशियल कुछ आ रहा नहीं, रस्सी है भाई लटका हुआ। सिर्फ एक ही पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ग्रेविटी। जिन्हें नहीं समझ में आएगा वो एकदम ध्यान से सुनने का कोशिश करेंगे। मान लो एग्जाम में पूछ दिया पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, तो पोटेंशियल तो तुम बोलोगे सर बहुत तरह का होता है, बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल काम कर रहा है। ब्रेन हमारा कहता है कि यहाँ पे सिर्फ एक पोटेंशियल काम कर रहा है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मानते हो कि नहीं मानते हो तुम लोग, तुम बोलोगे हाँ। अब हमें टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो एक तो रेफरेंस पे मान लिया, और एक जो मास लटका हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास पे। भाई टोटल पॉइंट पे तो काम नहीं करेगा क्योंकि इसके पास मास है, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे वो काम कर रहा होगा। मानते हो दोस्तों, बोलोगे यस। तो मुझे बताना, अगर इसका मास m है, अगर इसका मास m है और लेंथ l है, तो क्या अगर ये आधा हिस्सा लटका है, मान लो सवाल में दे दिया कि ये लटका हुआ हिस्सा कितना है l/2, तो क्या मास भी m/2 हो जाएगा, बोलोगे हाँ। लटका हुआ वाले का मास भी m/2 है ना। यार कोई कुछ बोल ही नहीं रहा भाई, यस मास भी तो आधा ही होगा ना, जो लटका हुआ हिस्सा है उसका मास भी तो आधा ही होगा ना। सर। सोनाली, ममता, ममता कर गई आवाज। अब इसका सेंटर ऑफ मास का दूरी, ध्यान से सुनिए, इसके सेंटर ऑफ मास का दूरी यहां से कितना होगा, क्योंकि रेफरेंस देखो हमने इसको माना है,
रेफरेंस हमने इसको माना, तो यहां से कितना होगा? तुम बोलोगे L/4 होगा, क्योंकि L/2/2 है ना, L/2 का आधा कितना होगा? L/4 होगा कि नहीं होगा? हम्म। यस। जिनको नहीं समझ में आया, L/2/2 मतलब इंटू 2, L/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी L/2 को क्या करो, आधा से मल्टीप्लाई कर दो, उसके आधा से, तो L/4 ही होगा ना। यस, ये L/4 हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक का दूरी हमें पता चल गया है हमारे रेफरेंस से, क्योंकि दूरी पता करना पड़ेगा ना, ग्रेविटी है तो दूरी तो पता करना पड़ेगा। मास कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे मास काम कर रहा होगा M/2। कितना काम कर रहा होगा इस सेंटर पे? M/2। तो हमें सब कुछ पता चल गया, हमें मास भी पता चला। मास कितना है? मास है M/2। हाइट कितना है? हाइट नेगेटिव में ले ले, नीचे की तरफ है, तो -L/4 ले ले। देखो रेफरेंस से नीचे है ना, फिजिक्स में याद रखना, रेफरेंस से ऊपर यानी पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे यानी नेगेटिव, ऑप्शन में दिया जाएगा। और क्या है अपने पास? ग्रेविटी। ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है? जी, है ना, कितना हो गया? जी। तो क्या U2 इस पोजीशन पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं? बोलोगे हाँ। कितना हो जाएगा? mgh। कितना हो जाएगा? mgh। m कितना है? m है M/2। कितना है? M/2। ग्रेविटी का वैल्यू G। हाइट कितना है? -L/4। तो टोटल कितना आ जाएगा U2 का वैल्यू? -mgL/8। होगा कि नहीं होगा? और U1 तो 0 है, तो टोटल यही हो गया, टोटल U टोटल। समझ आया क्या थोड़ा थोड़ा? योगेश दादा, थोड़ा सा समझे हमने, या एक बार फिर से बता दें। देखो हमने रेफरेंस इसको माना, मृणाली और ममता ध्यान से समझने का कोशिश करो। हमने रेफरेंस इसको माना, हाँ, हम रेफरेंस इसको भी मान सकते थे कि ये क्या है? 0। बट उसमें फिर हमारा बैंड बच जाता, पता है। पहले हम क्या करते, यहाँ पे कैलकुलेट करते, फिर इसका यहाँ पे कैलकुलेट करते, फिर दोनों को जोड़ते। भाई इतना कौन करेगा, है ना। टोटल इतना ही आता, फिर भी टोटल इतना ही आता, बट फिर भी उतना माथा पच्ची करने से अच्छा हमने इसी को रेफरेंस माना, ताकि ये पूरा का पूरा 0 हो गया, और यहां से नेगेटिव में -mgL/। बोलो बोलो, कोई हाँ दिक्कत? सर, समझा। नहीं। एक सवाल दे दें, और इसी से रिलेटेड, 100% इसी से रिलेटेड। अब क्या करो दे दो दोस्त, सर। इसी में भाई तुम लोगों के लिए ये सवाल है। मान लो अभी कितना लटका हुआ था हिस्सा? L/2। अब मान लो ये हिस्सा L/2 ना लटक के कितना लटका है? L/3। कैलकुलेट कीजिए टोटल पोटेंशियल। जब L/3 हिस्सा लटका हुआ होगा तब कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ। देखो जल्दी, अपने पास टाइम नहीं है ना, दूसरा चीज भी सीखेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल भी सिखाना है। तो L/3 पे कैलकुलेट करो जल्दी से फ्रेंड्स। हे फ्रेंड्स, L/3 पे कैलकुलेट करो, क्योंकि स्प्रिंग वाला भी तो लेना है ना, स्प्रिंग के साथ भी खेलना है। जल्दी कर लो। हो गया, कोई कुछ बोल -mgL/12 होगा क्या? तो, -mgL/। ट्वेल्व। ओ, गलत हो गया। कितना गलत है ये इंसान, कितना गलत है। वो एल बाई टेम्पो, टू मतलब पूरा था ना वहां से, रेफरेंस हाँ, पॉइंट से नीचे। मैं बोल रहा हूँ L/3 पूरा है भाई। ये L/3 इतना दूर का दूरी है, देखो ये है L/3, ये पूरा L/3। अब मुझे बताइए कितना है टोटल पोटेंशियल, जल्दी से। अब भी तो निकाल लो मृणाली, सॉरी ममता, तुमको समझ आया? देखो नहीं समझ में तो आएगा फिर कोई। मास M/3 होगा क्या? क्या माइनस? मास M/3 होगा। हाँ बिल्कुल होगा। क्या ये हमसे तुम पूछ रही हो?
माइनस है? mgl/18 आएगा। वेरी गुड। माइनस में आया है या प्लस में आया है? माइनस। वेरी गुड भाई। योगेश आया क्या? देखो, ये रस्सी है, ये स्प्रिंग है, जो भी समझो, रस्सी है, लटका हुआ है। मैं बोल रहा हूं इसका L/3 हिस्सा नीचे लटका है। तुम बोलोगे ठीक। तो भाई मास भी M/3 ही लटका होगा, सिंपल। भाई M का, ध्यान से सुनो, जब L लेंथ का मास है M, तो यूनिट का क्या होगा? तुम बोलोगे M/L। तो भाई L/3 का क्या होगा? इंटू इंटू L/3, है ना? तो L कट गया, M/3 कितना हो जाएगा? M/3। तो इसलिए M/3 लटका हुआ मास। तुम बोलोगे ठीक। इसका सेंटर कितना हो जाएगा मृणाली? इसका सेंटर हो जाएगा L/6 का दूरी। यहां से कितना हो बाई जाएगा? L/6, सॉरी, L/6। तो क्या हो जाएगा? U1 तो देखो, U1 हमने जीरो ही ले लिया। U1 क्या हो गया? जीरो। U2 क्या हो जाएगा? माइनस M/3 इंटू जी, L बाई इंटू कितना? 6। तो कितना हो जाएगा? माइनस MgL/18। योगेश दादा यही आया है क्या? योगेश दादा समझ आया? योगेश तो कुछ बोल ही नहीं रहा, लगता है डर गया वो। हाँ सर। ओके, ममता, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स और यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग? ममता, यार कहाँ चली गई वो? कोई दिक्कत नहीं है, ममता को आने दो, है ना? तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग, है ना? एंड पोटेंशियल एनर्जी P.E. है ना? मुझे ये बताना, ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है, इजी है, बहुत इजी है, हलवा है, कुछ नहीं है, सर्व कर देंगे, खा लेना। ये क्या है? स्प्रिंग है, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। इसको खींच दिया गया है, इसको क्या किया गया? खींच दिया गया। तो तुम बोलोगे हाँ खींचा तो गया है इसको। इसका दूरी मान लेते हैं, कुछ मान ले मृणाली। एक्स कितना है? एक्स। तो यहाँ भी x1 x2 लेना पड़ेगा ना? तुम बोलोगे हाँ। इसको ले लेते हैं x1, एक मिनट, इसको ले लेते हैं x1, किसी को तो लेना पड़ेगा। x1 से x2 तक खींचे हैं, खींचे हैं कि नहीं खींचे हैं? अरे यस सर। हाँ, इतना हाँ तो बोल सर, दो भाई। कितना दुष्ट आदमी हो भाई, बोल तो दो। बोल तो तो रही मैं हूँ। तो मैं ये नहीं लिख सकता क्या? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, देखो तो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। मुझे तो लगता है कि ममता से अच्छा ओमकार है, कम से कम क्लास में तो नहीं आया, और ये तो क्लास में हो के नहीं है। x1 से x2 तक खींच लिया स्प्रिंग को। तुम बोलोगे हाँ ठीक है, खींचिए। तो मुझे ये बताओ, क्या स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है? योगेश दादा, मृणाली, ममता, सोच के बताओ। अरे है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ये एनर्जी स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे खींच के जैसे ही छोड़ोगी ना, मृणाली फिर से पीछे भागेगा, एनर्जी स्टोर हो गया ना, कंजर्वेटिव फोर्स ही तो है। क्या योगेश? हाँ। बिल्कुल है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स। यस सर। फ्रिक्शन नहीं है, गाड़ी को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, वापस नहीं जाएगा, वो कंजर्व नहीं होता, वो हीट एनर्जी में, ये एनर्जी में, वो एनर्जी में बर्बाद हो जाता है। स्प्रिंग में ऐसा नहीं होता, स्प्रिंग में ऐसा नहीं होता। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? वो स्टोर हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं आई नो, सर। नहीं कोई सर। दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको स्प्रिंग फोर्स को, क्या मैं कंजर्वेटिव फोर्स लिख दूं यहाँ पे, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो? या चलो कुछ देर के लिए तो मैं स्प्रिंग फोर्स ही लिख देता हूँ। तुम बताओ, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था मृणाली? इंटीग्रेट करके निकाले थे फॉर्मूला, x1 से x तक वर्क डन। तुम बोलोगे याद तो नहीं आ रहा, बट
कुछ ऐसा सा था। माइनस हाफ के मतलब क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, याद आ रहा है। और x1 चूंकि हमारा यही पोजीशन था, इसीलिए x1 को तो हमने गोली ही मारा था, याद आया। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। क्या स्प्रिंग फोर्स, क्या स्प्रिंग फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, तुम बोलोगे हाँ। और हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, या फिर हमने ये पढ़ा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस कंजर्वेटिव फोर्स, यही पढ़ा है ना। तो ये तो अपना पॉजिटिव में है, तो ये वाला फॉर्मूला रख दे। बोलो योगेश, ये रख दे क्या। तुम बोलोगे हाँ सर रख दो। तो मैं स्प्रिंग फोर्स की जगह ये रखने वाला हूँ। मृणाली अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो पहले ही बता दो, फिर मैं ये फॉर्मूला नहीं रखूंगा। नहीं सर। तुम देखो मैंने लिख दिया, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तुम बोलोगे हाँ लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं माइनस से माइनस को मारना चाहता हूँ, मार दूं। मारो हटाओ। डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे ये बताओ। ये x2 और x1 दोनों में फाइनल पोजीशन कौन सा है और इनिशियल कौन सा है। x2 फाइनल है, x1 इनिशियल है। पक्का। योगेश दादा तो क्या क्या ये सही बोल रही है। अगर है x1 तो इनिशियल है तो मैं ऐसा लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। क्या मैंने सही लिखा है। बोलोगे हाँ बिल्कुल सही लिखा है। अपॉन हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अगर हम x1 को जीरो मान ले, जो कि हमारा मेन पोजीशन है, तो तुम बोलोगे फिर x1 पे पोटेंशियल भी आपको जीरो लेना पड़ेगा, तो इसको भी कट करना पड़ेगा, इसको भी कट करना पड़ेगा। क्या कहते हो भाई। x1 को अगर मैं मीन ले लूं तो हम्म, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मैं लिख करना देता हूं यहाँ पड़ेगा। पर। योगेश समझे ना। लगता है योगेश नहीं समझा हाँ पक्का। सर, समझे भाई समझे। x1 को हमने रेफरेंस ले लिया ना योगेश, तो पोटेंशियल को तो जीरो मानना पड़ेगा, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। और x1 में इलोंगेशन क्या जीरो, फिर इलोंगेशन भी जीरो, क्योंकि रेफरेंस अगर मानते हैं तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। x1 का वैल्यू जीरो, और जीरो का स्क्वायर कुछ भी करो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा। तो क्या यहां से हाँ हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ux2 की जगह मैं सीधा ux ही लिख दूं। ux2 मतलब x डिस्टेंस चला है, x2 का वैल्यू क्या होगा। अरे यार समझे नहीं तुम लोग। देखो x1 को अगर मैं जीरो मानूं तो x2 का वैल्यू कितना होगा x, क्योंकि x क्योंकि जीरो से इतना दूरी x का दूरी, तो x2 का वैल्यू x ही हुआ ना। भाई जीरो से हम हम्म, 5 आगे गए, 5 किलोमीटर आगे गए, तो x2 का वैल्यू 5 ही होगा। क्या योगेश। तो मैं हाँ सर। ux2 की जगह सीधा ux इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दूं क्या। तुम बोलोगे हाँ लिख दो कोई दिक्कत। ये हमारा आ गया स्प्रिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये आ गया हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। तुम बोलोगे फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला सेम है ना। फॉर्मूला तो सेम है, बस साइन का उल्टा है। स्प्रिंग फोर्स का देखो फॉर्मूला क्या था, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें क्या प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, यही है ना दोस्त। तुम बोलोगे हाँ यही है। हाँ आओ अब और इसके साथ खेलें। ममता, ममता पता नहीं कहाँ चली गई जंगल में। तो हाँ इसे हम सर, लिखते इधर हैं ही हूँ। ऐसे कुछ, यू एक्स इज इक्वल्स टू हाफ मेरा आवाज नहीं आ रहा एक्स है क्या स्क्वायर। सर? सब आ रहा है, अनम्यूट करके बैठोगी तब आएगा ना। हाँ। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, ये उसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है। जब तुम खींचते हो स्प्रिंग तो इतना एनर्जी उसके अंदर आ जाता है, स्टोर हो जाता है। फिर छोड़ोगे तो यही एनर्जी की वजह से वो पीछे भागता है, या अगर दबाओगे तो मीन की तरफ भागेगा। बोलो कोई दिक्कत, बताइए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत है। बोलोगे नहीं सर नहीं कोई सर। दिक्कत नहीं है। नहीं सर। अब मैं एक ग्राफ बनाना चाहूंगा, लेकिन उस ग्राफ को बनाने से पहले, अच्छा चलो यहीं पे बनाते हैं ग्राफ, उसी में दो चार चीज समझाएंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ की मदद से तुमको पता चलेगा अच्छा यार ये तो काफी सही है सवाल सॉल्व करने के लिए। मैं बना रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी और इलोंगेशन एक्स के बीच में। कैसा ग्राफ बनेगा दोस्त।
तुम बोलोगे के तो कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट, एक सेकंड, के तो भैया कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के। तो ग्राफ कुछ यू बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों, बोलोगे हाँ बिल्कुल बनेगा। क्या कोई दिक्कत दोस्तों, क्या कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ग्राफ कुछ ऐसा दे दे मृणाली, ममता तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ममता इज अ डेंजरस मॉलिक्यूल। यू और के बीच में दे दे तो तुम बोलोगे सीधा स्ट्रेट लाइन बनाओ, डायरेक्ट रिलेशन, तब है ना, हाँ सर। डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई नहीं। म्यूट हो जा ममता। दिक्कत। अब अंतर अभी तुमको पता चलेगा, देखना। एक ग्राफ और बताते हैं, उसके बाद मैं अंतर बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी मैं अंतर बता दिया तो फिर उसमें मजा नहीं आए। अपने पास क्या फॉर्मूला है मुझे ये बताओ। तुम बोलोगे सर अपने पास फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, स्प्रिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला है प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर। तुम बोलोगे हाँ। वर्क डन होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स का, तुम बोलोगे के एक्स। क्या होता है स्प्रिंग फोर्स, के एक्स। याद आया, भूल गए भाई? हाँ सर पता है। तो x का वैल्यू यहां से f बाई के हम पता कर सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ पता कर लो। और अगर पता कर सकते हैं तो क्या इस वैल्यू को हम इस x में पुट कर सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो यू एक्स इज इक्वल्स टू हाफ के, चलो मैं इसको बाहर ही निकाल के रख देता हूं, इंटू एफ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं क्या, बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो के से के मारा जाएगा, एक के बचेगा। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला निकल के आएगा यू एक्स इज इक्वल्स टू हाफ एफ स्क्वायर, चलो एक साथ ही लिख देते हैं, एफ स्क्वायर बाई टू के। आएगा कि नहीं आएगा, बोलोगे हाँ आएगा। ये भी एक आएगा। फॉर्मूला है, ये भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसके लिए भी ग्राफ बनाएंगे। लिख लिए, हाँ सर। ठीक है। आइए ग्राफ, दिल का धड़कन। मैंने दे दिया है ग्राफ u और k के बीच में, u और k के बीच में स्प्रिंग पोटेंशियल, सॉरी, हाँ स्प्रिंग पोटेंशियल और स्प्रिंग कांस्टेंट के बीच में ग्राफ आप बताइए। तुम बोलोगे सर इसमें ग्राफ क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, है ना, इसमें ग्राफ क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये कम होता हुआ दिखेगा, ये क्या होगा, ऐसा कुछ, सही है। हम्म। चलो आओ आओ बच्चों, अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इस फॉर्मूला का क्या अर्थ हुआ, इस ग्राफ का क्या अर्थ हुआ, तो ध्यान से सुनो। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये है आपका एक स्प्रिंग, ध्यान से सुनो, एक नहीं दो ले लो ना, ये इसके ऊपर फोर्स लगाए, ये भी है एक स्प्रिंग, इसके ऊपर भी फोर्स। तो मैं बोल रहा हूं जब दो डिफरेंट स्प्रिंग, ध्यान से सुनना, जब दो जब दो डिफरेंट स्प्रिंग और उसके ऊपर फोर्स सेम लगता हो, है ना, ये स्प्रिंग S1 है और ये स्प्रिंग S2 है, बट दोनों के ऊपर फोर्स F लग रहा है, तब ये ग्राफ काम में आएगा, तब ये ग्राफ, तब ये रिलेशन बनेगा। यानी दो अलग अलग स्प्रिंग बट दोनों के ऊपर फोर्स आप सेम लगाते हो, तब उनके पोटेंशियल जो एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी, वो उन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट के इनवर्स रिलेशन में आ जाता है। बताओ अब समझ आया क्या? तुम बोलोगे सर इससे पहले वाला क्या था फिर मामला,
भाई इसमें इसमें क्या था मामला? इसमें मामला ये है, ध्यान से सुनो। इसमें भी अपने पास दो अलग अलग स्प्रिंग है। इसमें भी क्या है दोस्त? इसमें भी अपने पास दो अलग अलग स्प्रिंग है, देखो। इसमें भी दो अलग अलग स्प्रिंग है, और दोनों में इलोंगेशन एक्स ही हुआ है, इलोंगेशन। उसमें फोर्स एक जैसा था, इसमें मैं बोल रहा हूं खिंचाव, खिंचाव दोनों में एक जैसा हुआ। S1 को भी तुमने एक्स डिस्टेंस खींचा, S2 को भी तुमने एक्स डिस्टेंस खींचा। तो इनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट, S1 का स्प्रिंग कांस्टेंट, S2 का स्प्रिंग कांस्टेंट, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन बन जाएगा। बोलोगे अच्छा अच्छा। अब सवाल दिया जाएगा एक, सॉल्व करोगे तब चमकेगा कुछ। बोलो। सर फिर से एक बार बताओ ना। आओ फिर से। मैं बोल रहा हूँ कि मृणाली, एक एक काम करते हैं, एक सवाल लेते हैं, उससे आओ समझने का कोशिश करना। करोगी? हम्म। कोशिश करोगे? हम्म। कोशिश कर लेना ना, क्यों मतलब ऐसे कर रही हो? करूंगी सर। कोशिश ही कर सकती हो, और क्या करोगी? वही तो जल्दी से करूंगी। लिखो सवाल। हाँ। एक फोर्स कांस्टेंट्स, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट का बात मैं कर रहा हूँ। मैं लिख ही देता हूँ, स्प्रिंग फोर्स K1 एंड K2। हो जाएगा। ऑप्शंस में लिख दे क्या? ऑप्शन है 25 जूल, ऑप्शन 2 है 16 जूल, ऑप्शन 3 है 100 जूल। अब समझ में आया होगा सवाल के लिए, और जब तुमको ग्राफ देगा तब समझ में आएगा। ममता, आर यू राइटिंग क्वेश्चन? इस सवाल में क्रक्स क्या है दोस्त? मृणाली, इसमें क्रक्स क्या है? क्रक्स ये छुपा हुआ। एक्स सेम कर दिया योगेश दादा, दिखा। एक्स सेम कर दिया, तो कौन फॉर्मूला लगाओगे? देखो, ये अलग अलग एक और सवाल देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? जब एक्स सेम है तो ये फॉर्मूला लगाओ, ये वाला। अब जब फोर्स सेम कर देगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगी मृणाली? ये वाला, ये वाला, है ना? समझ आया? जब फोर्स सेम करेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और ये सेम करेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना। एक और सवाल यही हाथों हाथ टाइप कर दे।
सर इस वाले क्वेश्चन का 20 जूल आंसर है क्या? एकदम सही। समझ आया करना क्या है इसमें? हाँ फॉर्मूला अलग समय पे अलग अलग लगाना है। गॉट इट योगेश दादा? हाँ सर। अलग समय अलग फॉर्मूला। सिंपल बात, सिंपल बात, नो बकवास। जल्दी कर लो मृणाली, तुम तो हमेशा लेट ही करती हो। योगेश दादा आ गया पहले वाले का आंसर, या एक सॉल्व करके बता दे, एक तो बताएंगे ही। पहले तुम लोग सॉल्व करो इसको भी उसके बाद, क्योंकि सवाल में दम ही नहीं है। इसमें देखो क्रक्स क्या छुपा है। इसमें देखो क्रक्स क्या छुपा है। इसमें है क्रक्स इक्वल फोर्स। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अब सेकेंड यहाँ पे वाला। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ये वाला। हम्म। बस इसीलिए मैंने दिया था अलग क्वेश्चन। अलग सब। योगेश समझे? यस सर। ममता हो कहाँ यार तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा यार इसका तो। इसके बाद एक सवाल देंगे जिस ओ 1 मिनट बचा है। कोई नहीं, ये तुम लोग सॉल्व कर ले जाओगे, मुझे पता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये तुम लोग सॉल्व कर लोगे। इसके बाद काफी इजी इजी सवाल है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।